ये इंस्टीट्यूट है और रिजल्ट फैक्ट्री का नाम देते हैं इसको। MCI के नाम से ये इंस्टीट्यूट है और कहते हैं कि साहब हम लोग रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट की फैक्ट्री है। चलते हैं अंदर, रेड करते हैं कि साहब कैसा एक रिजल्ट देते हैं, कैसी एक फैक्ट्री है, कितने एक बच्चे आपके पास में, कैसा एक पढ़ाते हैं और उनका विजन क्लियर है या फिर नहीं है। आ जाइए अंदर चलते हैं। फिलहाल इधर आप देख पा रहे हैं 11वीं और 12वीं, उसके साथ में नीट, उसके साथ में IIT, उसके साथ में JEE। और अभी तक मैं सही बात बताऊं किसी को भी पता नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। आ जाओ सीधा अंदर चलेंगे। ये देखो आप नीट एयर 70, ये आप देख पा रहे हैं को सम्मानित करते हुए प्रदीप स्वामी जी। आ जाइए, निदेशक जी हैं। अब चलते हैं ऊपर। अरे काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारे बच्चे ऊपर जरूर बैठे होंगे, ये देख पा रहे हैं आप। इनका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है, लेकिन चलते हैं अंदर। क्या सीन है यहाँ का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो बच्चों, ठीक हो? अच्छा जी सर, नमस्कार। क्या पढ़ा रहे हैं आज? केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ सर। किस लिए? IIT JEE के लिए, नीट के लिए। क्या लगता है जो आप पढ़ाओगे वो बच्चों को सही समझ आ जाएगा? हाँ जी, बच्चों से पूछो। पक्का? पक्का। गुड़िया कौन सी क्लास में? +2 किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की। नीट की तो बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे एकेडमियाँ हैं जहाँ पे तैयारी होती है। यहाँ पे क्यों? यहाँ पे अच्छा लगा, पापा ने करवा दिया। मतलब यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं सारे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे तो सर यहाँ से अच्छा पढ़ाते हैं, ट्रिक्स भी उनके पास अच्छी थी। जी गुड़िया कहाँ से? मैं मंगाली से हूँ। जी मैं आपसे बाद में बात करूँगा, आप बैठ जाइए जी। मैं मंगाली से हूँ। मंगाली से, ओके। क्या आप क्या पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ? मैं नीट की तैयारी करने के लिए अभी 12th में हूँ। तो ये सर जो हैं ये सही पढ़ा पा रहे हैं? यस सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छे से तो सारे पढ़ाते हैं, क्या ये जो पढ़ाते हैं वो आपके समझ में भी आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आता है। गुड़िया यस सर। कहाँ से? हिसार से। किस चीज़ की तैयारी? IIT JEE की। आपको पता है इनका पहले रिजल्ट क्या था? हाँ, क्या था? काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा था। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? हाँ, सारा समझ आता है। क्या लगता है यहाँ पर आप कोचिंग लेके क्लियर कर पाएंगे? कर पाऊँगी सर। कॉन्फिडेंस है हाँ, अपने ऊपर या टीचर के ऊपर? दोनों के ऊपर। अपने जी गुड़िया आप कहाँ से? हिसार से। किस चीज़ की तैयारी? नीट। नीट की। आपके ना होशियार बच्चे बैठते होते हैं, पीछे बैठते होते हैं वैसे तो नालायक, है ना? पीछे पीछे चलते हैं। हाँ जी, मैं भी वैसे लास्ट बेंचर ही था। हाँ जी। क्या नाम है आपका? योगेश। मैंने ठीक बोला था क्या नालायक बच्चे पीछे बैठते हैं? गलत है आपकी बात। गलत है? हाँ जी बिल्कुल। ओके, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की। नीट की। क्या लगता है जो टीचर आपको पढ़ा पा रहे हैं वो आप क्लियर कर पाएंगे? हाँ जी समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्या समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री समझ में आ रही अभी किस चीज़ का चैप्टर पढ़ाया गया? केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो क्या कुछ था उसमें? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था? फर्स्ट ऑर्डर अगर रेट कांस्टेंट निकालते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंट इक्वेशंस है। अगर हाफ टाइम निकालते हैं 90% पे निकालते हैं उसकी अलग अलग इक्वेशन है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट के कदे सर। एक बात बताओ, बहुत सारी एकेडमियां हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी क्लासेस ऐसी खुली हुई हैं जहां पे बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चे जाते हैं नीट की तैयारी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। वहां पर क्यों नहीं गई, यहीं पर क्यों? सर MCI इंस्टीट्यूट है। नहीं, वो भी कोई ना कोई तो है ही, वो भी कोई ना कोई तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्यों? स्पेशल तैयारी कराते हैं सर। स्पेशल वो भी करवाते हैं, यहाँ पे ऐसा क्या खास है? खास पढ़ाते हैं सर, पढ़ाने का तरीका बढ़िया है सर। अभी क्या पढ़ाया है? केमिस्ट्री पढ़ाई है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया है? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया है। काइनेटिक्स की स्पेलिंग? KINETICS। ठीक है क्या सर? ओके ओके। हाँ जी बेटा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं IIT की। अच्छा, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, आपको लगा पड़ा उसी से पूछ रहा हूँ क्या? अच्छा, IIT की। हाँ टीचर जो पढ़ा पा रहे हैं ओके आ रहा है हाँ बिल्कुल। पूरा? हाँ जी IIT की कर रहे हैं सर। ओके, मैंने तो पूछा ही नहीं, पहले ही बता दिया। माइक आपने। हाँ यूँ क्या, अब नहीं तो थोड़ी देर बाद में पूछते आप, आपने पूछना था ही। चलो नाम बता दो आपका। योगेश। नाम में क्या रखा है? काम बताओ, क्या करोगे आगे जाके? अभी तो +2 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, बाद में सोचेंगे। बाद में सोचेंगे। दोनों का ही तैयारी पहले ही शुरू कर दी? यस सर। सही बताना,
सही बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना। आज इतने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इतनी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, क्या रियल के अंदर जो आपके टीचर पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं या गलत पढ़ाते हैं? उनके ऊपर कुछ विश्वास है या फिर नहीं है? विश्वास है सर। 100 में से कितने नंबर दोगे? 99% तो लाएंगे। एक नंबर कहाँ काटा? पढ़ाई में काट दिया। अच्छा, ओके। सर आप यहाँ किसे पूछ के आए हो? पूछने की क्या जरूरत है? इतने सारे बच्चे आपके पास में आ रहे हैं तो पूछने की क्या जरूरत है? बच्चों से भी तो... परमिशन आप लोग ऊपर कैसे आ गए? नहीं, फिर अब मैम आप FIR करवा दीजिए, पुलिस को बुला लीजिए। FIR कराने की कोई बात थोड़ी होती है, हमारी क्लास चल रही है, आप ऊपर आगे डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं, मैंने फोन करके पूछा था किसी बच्चे से पूछा था मैंने कि भाई क्लास अभी आपकी स्टार्ट हो चुकी है या फिर बच्चों की परमिशन थोड़ी चलेगी, नीचे स्टाफ बैठा है, आप उनसे परमिशन लेके आते। नहीं, फिर स्टाफ ऊपर आ जाएगा, बातचीत कर लेंगे स्टाफ से, कोई मनाही भी आ गया। हाँ जी, स्टाफ तो भी आ गया, पर आप पूछ के तो आ सकते थे ना नीचे। नहीं तो पूछ के आता तो आप बच्चों को पहले बता देते कि भाई अभी एक बात बताओ, गुड़िया आपको पता था मैं आने वाला हूँ? नहीं। आपको? नहीं जी नहीं। किसी एक को भी पता था क्या? आपको किसी एक को पता था? मैं माँ की सूल है दिया करूँ, सही बात बताऊँ, माँ की सूल आ गए नहीं बता दो तब मेरा था। कौन मेरा था? हाँ जी, छोरिया के भी लाइक किया करा या सारे खाता है लो, एक को भी नहीं पता। तो फिर ऐसे परमिशन के बिना ऊपर आना अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, आप एक लीगल वर्क कर रहे हो फिर भी ऊपर आ गए। नहीं तो फिर पूछने में बुराई क्या है? मैम एक बात बताओ, अगर इतने सारे एकदम आपके पास में स्टूडेंट आ जाए उस टाइम पे तो आप मना नहीं करोगे, अब आप बोल रहे हैं तो हम तो बोलेंगे आप हमारी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं तो डिस्टर्ब क्या कर रहा हूँ? बच्चों से पूछना मना है क्या? बेटा एक बात बताओ, आपसे पूछना मना है? तो बच्चे तो कुछ बोलेंगे नहीं। परमिशन लेनी भी जरूरी होती है। हाँ। ओके, हाँ जी, यूँ बताओ पूछना मना है? सर पूछ तो सकते हैं लेकिन पूछ सकते हैं ना? हाँ जी, गुड़िया पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं, तब इनको कोई इतराज नहीं है मैम बोलने से, तो आपको क्या इतराज? हमें इतराज है मतलब आप कहीं ना कहीं पे गड़बड़ी करते हैं क्या? क्या गड़बड़ी क्यों है? आपने आगे देख लिया होगा। अब वो तो मैंने देख ही लिया। पर एक वो होता है ना कि आप नीचे इन्फॉर्म करके ऊपर आए। कोई बात नहीं, अब आप इन्फॉर्म कर दो, सर को बुला लो, बातचीत कर लेते हैं। उससे पहले सर से बातचीत कर लेंगे। सर रिजल्ट की बात कर लेते हैं, सुना है कि ये रिजल्ट फैक्ट्री है, कितना एक रिजल्ट यहाँ पे दिया जा चुका है? काफ़ी दे चुके सर रिजल्ट। आपने देखा होगा बैनर पे सारे कॉन्टैक्ट जो दे रखे हैं सारे। सर ये एक्चुअल में ना, सही बात बताऊं, बुरा मत मानना, ये बैनरों के ऊपर इतने लगे हुए होते हैं, बच्चे इतने लगे हुए होते हैं, फिर कभी कभी एक ही बच्चे की 2-2 3-3 इंस्टीट्यूटों के ऊपर फोटो लग जाती है। ये हमारा भी है, ये हमसे भी पढ़ा हुआ है, ये हमसे पढ़ा हुआ है, वो ना खरीदे हुए होते हैं। आप पता कर लीजिए उनसे पता हाँ जी, उनसे पता। सर भी आ गए। सर नमस्कार। आज बिना बताए नहीं, आगे पीछे आप बुला लेते हैं मेरे को, तो आज सोचा कि बिना बुलाए थोड़ा सा चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आज चाय कॉफी बाद में पी लेंगे। आपको कौन सी फोटो नकली लगी हमारी? कैसे पूछ रहे थे सर से? बोलो आप। नहीं, मैं नकली नहीं कह रहा, मैं यूं कह रहा हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं एक ही बच्चों की 2-2 3-3 जगह पे फोटो लगी हुई होती हैं कि साहब ये मेरे पास में पढ़ा था, ये मेरे पास में पढ़ा था, और फिर उसकी होती है ब्रांडिंग हाई लेवल के ऊपर, भाई हमने इतना अच्छा स्टूडेंट दिया कि वो आगे जाके नौकरी लग गया। सर सही बात बता रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? आप एक बात बताइए बच्चों के सामने आंखों में आंखें डाल के। आप मेरे को ये बताओ कि आप उन इंस्टीट्यूट के पर जाकर उनको हाईलाइट करते ही क्यों? नहीं, मैं तो नहीं जाता। जाते हो आप? नहीं जाता, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं नहीं जाता। दिन के अंदर ऐड आती है, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। आपकी ऐड भी नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आया हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन मैं तो मेरे लिए ये बता सकता हूँ, मेरे सिस्टम के लिए कि यहाँ पे लगी हुई कोई भी फोटो जो है उसके लिए आप अभी कहोगे तो सबसे मैं वीडियो कॉल पे आपकी बात करा सकता हूँ। मैं उन डायरेक्टर्स में से नहीं हूँ या उन संस्थाओं में से ये संस्था नहीं है जहाँ कोई खरीद फरोख्त करके फ़ोटो को मैनेज किया गया हो। ठीक है, संस्कारों के साथ रिजल्ट की एक अलग कहानी यहाँ पे लिखी जाती है। ये इन छोटी मेरी बहनें जो बैठी है, जो मेरे भाई बैठे हैं, इनके चेहरों से आप देख सकते हो। ठीक है ना जी, बहुत अच्छी बात करी सर आपने। यानी कि पहले ही क्लैपिंग शुरू है। बात क्लैपिंग की नहीं है, बात ये है कि इस टाइम एडमिशन का टाइम चल रहा है, चारों तरफ से वीडियो, अखबार, फलाने दिमाका, पता नहीं क्या क्या प्रचार का साधन अपना रखा है लोगों ने, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं है। नहीं, हम एक ही चीज़ जानते हैं, हमारे पास आया हुआ बच्चा हमारी खुद की संतान जैसा है, छोटे बहन भाइयों जैसा है। क्वालिटी 19-21 किसी तरह की कभी हमें लगेगा तो उसमें हम सुधार की पूरी कोशिश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। ठीक है ना जी? बताइए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनको मैं देखता हूँ जो से नहीं, मैं करता हूँ अक्सर, क्योंकि करना चाहिए, कंपेयर जरूर करना चाहिए। मैंने बच्चों से भी पूछा आगे कि बहुत सारे बच्चों को नीट की तैयारी बहुत सारे क्लासेस करवाती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन करवाते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं गए आप, यहीं पे क्यों आए? मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, उन बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाके पूछ लीजिए कि प्रदीप स्वामी के पास हम गए थे, उसके रिजल्ट कैसे हैं।
चाहे कोई कुछ भी कहे, रिजल्ट के मामले में तो दीपेश भाई उनके कान खड़े होंगे। और आप भी उनके मुंह से सुन के मुझे दोबारा फ़ोन करके यही कहोगे, भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है जी। दोबारा गला करूंगा। सर इतने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जी इतनी सारी उम्मीदें लेकर आपके सेंटर के ऊपर हैं, जी। आप इनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतर पाएंगे? मैं एक ही उम्मीद से वाकिफ़ हूँ, मेरे 8 साल की बेटी है। मैं इनमें से हर एक बच्चे को ट्रीट करते समय, हर छोटे मेरे भाई को ट्रीट करते समय इस भावना में रहता हूँ कि आज यदि मैंने इनको सही ट्रीट नहीं किया तो 8-10 साल मेरी बेटी को भी मेरे जैसा ही कोई ख़राब टीचर मिल सकता है। मैं उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, ठीक है ना जी। और ये भावना ही मुझे हमेशा अलग खड़ा करती है। मेरे रिजल्ट मुझे अलग खड़ा करते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर जो संस्कारी वातावरण है वो मुझे अलग खड़ा करते हैं। जी जी गुड़िया, टीचर ने जो बोला है ठीक बोला है क्या? यस सर। कितनी क्वालिटी है? अब झूठ मत बोलना, अब आमने सामने की बातचीत तो होगी, अब झूठ मत बोलना 1%। सर झूठ क्या बोल रहे हैं? नहीं फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई कमी है तो आप सर की भी बता सकते हैं। पोल नहीं। खोलने का काम करेंगे हम। नहीं सर, सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सारे टीचर अच्छे हैं। मेरे को फिजिक्स नहीं आती थी, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं होते थे, यहाँ पे आने के बाद हो रही है। सर नीचे कैमरे में देख लिया था क्या आपने कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, मेरे को नीलाक्षी ने कहा कि भाई कोई आ गया। अब ये काउंसलर है हमारे यहाँ पे, लेकिन ये भी सीधा आके ये बोलती है भाई कोई आ गया। कौन है वो? तो ये जो जितनी बच्चियाँ बैठी है या जितने बच्चे बैठे हैं, इनके मोबाइल में आप मेरा नंबर सेव करोगे ना, नंबर ढूंढोगे तो ज़्यादातर के मोबाइल में मेरा नाम प्रदीप सर के नाम से नहीं है, प्रदीप भैया या प्रदीप भाई मिलेगा। ठीक है ना जी? सही है क्या ये बात? यही यस सर। यही यस सर। हाँ यस सर। गुड़िया, ओके पक्का है? ओके। एक आधों के नहीं मिलेगा तो उनके पापा के मोबाइल में ये सेम मिलेगा, क्योंकि कईयों के साथ घरेलू ताल्लुकात हैं। बाकी मैं तो दीपेश भाई यही कहना चाहूँगा, आप जैसे जो मीडिया के बहुत ही धुरंधर लोग हैं जिन्होंने हिसार को चला रखा है, किसी भी एजुकेशन सेक्टर के कम से कम केवल प्रचार के लिए किसी का वीडियो रिलीज मत करना, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोग विश्वास करके उस संस्था में अपना बच्चा भेज देंगे, और वहाँ उस बच्चे के साथ केयर नहीं हुई ना तो किसी परिवार की पूरी दुनिया खराब हो जाती है। लेकिन एक बात मैं भी बताऊं सर आपको, जी। आपने जो बिल्कुल जेन्युइन बात करी है, दिन के अंदर मेरे पास में कॉल्स बहुत हो जाती हैं, लेकिन हर एक की नहीं करता। मैं भी इंक्वायरी चेक करवाता हूं कि भाई किसकी कितनी एक वैल्यू है, क्या वाक्य के अंदर ही कहीं ऐसा तो नहीं है जो टीचर उनके पास में मान लिया 2020 के अंदर थे, जब उनका रिजल्ट 2021 के अंदर बहुत बेहतरीन आया, क्या वो प्रेजेंट के अंदर 2022 में भी वो है या फिर चले गए? अब ये चीज चेक करनी बनती है नहीं बनती है सर? हर तरीके की चीज़ चेक करा करो, क्योंकि संस्था में केवल और केवल टीचिंग ही सब कुछ नहीं होती। संस्था का वातावरण बहुत मैटर करता है। कोरोना काल में बच्चों ने 2 साल मोबाइल में अपनी दुनिया बसाई है, उस दुनिया से उनको निकालना, पेरेंट्स के सीने में पल रही भावनाओं से वापस उनको जोड़ना, वापस किताबों में उनको लगाना समाज के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क है। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी गलत रास्ते पे बच्चे को ले गए नए सिरे से, तो उस बच्चे के इस जन्म में रास्ते पे वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना जी? इसलिए हम तो एक ही बात चाहते हैं, अच्छी संस्थाएं जितनी भी हैं उनका हमसे ज़्यादा प्रचार करो। हमारे कहने पर भी हमारे वीडियो मत लो। हम यदि ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा कोई वीडियो, कोई बाइट, कोई ऐड नहीं लगना चाहिए। और यदि हम ठीक काम कर रहे हैं तो जो चल रहा है वो धीरे धीरे, ये ना खुशबू है एक तरह से एजुकेशन की, ये अपने आप महकेगी। नहीं ये तो करेक्ट बात है सर आपकी, लेकिन मेरा पूछने का ना एक यहाँ पे आने का एक मेन तात्पर्य था, पता है क्या? मैंने सबका देखा, एक ये हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई सर। एक बात बताऊं, मैं किस चीज़ की स्कॉलरशिप दूं? एडमिशन के लिए तो सभी करते हैं। नहीं, करना चाहिए, लेकिन एडमिशन बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दूं ये मेरे सिस्टम में नहीं है। हाँ, मैं आप अनजान कोई गार्जियन मेरे पास भेजना, उसको मैं खुल के कहता हूँ कि भैया मेरे को पैसे देने के लिए यदि ब्याज पे पैसा उठाना हो तो मेरे को कोई फीस मत देना, वो पैसा मेरे नहीं फड़ापेगा। और यदि आप सक्षम हैं तो मेरी यहाँ की फीस के लिए कोई चर्चा मत करना, क्योंकि वो फिर मेरे सिस्टम के लिए एक तरह से ठीक चीज़ नहीं होगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी ना एक बात बताइए, रिजल्ट फैक्ट्री बोला जाता है, हिसार शहर के अंदर मात्र एक ऐसी एकेडमी है जिसको रिजल्ट के अंदर रिजल्ट फैक्ट्री बोला जाता है, कहीं और नहीं बोला जाता। ऐसा क्या है जो आपको रिजल्ट फैक्ट्री कहा जाता है? ऐसा इसलिए है कि मेरे यहाँ
जो बच्चा जिस लेवल पे आया है उसको मैंने 21 करके भेजा है, उसको मैंने प्लस करके भेजा है, उसकी मोरल वैल्यू को मैंने बढ़ा के भेजा है, उसके संस्कारों को मैंने बढ़ा के भेजा है, उसके माँ बाप के प्रति उसके मन में भावनाओं को बढ़ा के भेजा है, उसके कैरियर पे 2 कदम आगे बढ़ा के भेजा है। इसलिए मैं इस पे रिजल्ट फैक्ट्री लिखता हूँ। आप रिजल्ट फैक्ट्री क्यों लिखता हूँ, इस बात को भी मेरे समकक्ष साथी जो संस्थाएं चला रहे हैं उनसे जाके पूछें, उनसे जाके आप ये बात पूछें कि वो आदमी रिजल्ट फैक्ट्री की बात करता है या वो संस्कारों के साथ रिजल्ट की बात करता है, कितनी सच्चाई है। और उनकी बाइट ऑन रिकॉर्ड आप कैमरे पे रिकॉर्ड करें, आपको खुद को तसल्ली होगी कि आप सही संस्था में खड़े हो। सर सीधा सी एक बात और लास्ट सवाल, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इनके माँ बाप भी होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि एमसीआई के अंदर आएंगे, आपकी इस फैक्ट्री के अंदर आएंगे, शायद उनका रिजल्ट भी जो है वो बेहतरीन आए, लेकिन वो आपके ऊपर विश्वास कैसे करें? मैं बताऊं, मेरे पास वो गार्जियन आए जिसका बच्चा कुछ करना चाहता हो, मेरे पास वो गार्जियन आए जिस गार्जियन को एक जिम्मेदार अभिभावक की जरूरत हो, मेरे पास वो गार्जियन आए जो निजी दिनचर्या में बहुत व्यस्त है, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए और वो एक अपने बच्चे को सही हाथों में सौंपना चाहते हैं, मेरे पास वो गार्जियन आए। वो मेरे पास वो बच्चा आए जिसको अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है, मेरे पास वो बच्चा आए जिसको अपने सपने सच करने हैं, मेरे पास वो बच्चा आए जो इस झिझक में उठता है कि आज यदि मैंने काम नहीं किया तो मेरे मम्मी पापा पीछे रह जाएंगे। अपने माँ बाप के प्रति सीने में पीड़ा रखने वाला बच्चा मेरे पास आए, आज नहीं तो कल आएगा, हम फिर मिलेंगे। एक सीधा सा एक और सवाल, आप कहोगे कि मीडिया की ना सवाल खत्म नहीं होती, एक कड़वा सवाल है सर, आपके टीचर कितने एजुकेटेड हैं? क्या उनके अंदर वो काबिलियत है जो इन बच्चों के अंदर भर पाएं? ऐसा है, पुराने रिजल्ट बाहर निकल के गैलरी में देखो, वो रिजल्ट हमारी काबिलियत और हमारे अनुशासन और हमारे जो मैनेजमेंट है उसकी गवाही दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, हम किसी भी बच्चे को, सारी कोचिंगें कोई टोकन मनी लेती है, कोई एडमिशन के नाम पे फीस लेता है, कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पे फीस लेता है, हम खुल के कहते हैं भैया तू 10 दिन पढ़, 15 दिन पढ़, 20 दिन पढ़, 1 महीने पढ़, जब तेरे पेटा भराई हो जाए, जब तेरे तसल्ली हो जाए तब फीस जमा कराना। इसलिए हमें किसी भी तरह की कोई भी बात मतलब बनावटी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता दूं, आप यदि फैकल्टी वाइज पूछना चाहते हो, नवीन सर आपके सामने खड़े हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिजिक्स के आयुष सर हैं जो खुद IITian हैं, मैं खुद बॉटनी पिछले 8-10 साल से इस शहर में पढ़ा रहा हूँ, आप शहर से ही पूछ लें, और मैथ के लिए अजमेर सर हैं, पूजा मैडम है, तो टीम हमारी पूरी है। बाकी आपको जानना चाहते हैं तो आप अपना कोई एक, मैं तो ये चाहता हूँ दीपेश भाई, आप इस तरह ये रेड मत करें, आप किसी गार्जियन को भेजें, किसी एक बच्चे को भेजें और उस बच्चे को बिना मतलब हमारी जानकारी के, बिना हमारी जानकारी के उस गार्जियन को भेजें और हमारी काउंसलिंग को अटेंड करवाएं, उसकी आप कैमरे से रिकॉर्डिंग करें, तब आपको पता लगेगा कि हम कितने एथिकल और कितने ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। नहीं, वो काम भी मैं कर दूंगा सर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, मैं बिना बताए वो काम भी कर दूंगा जैसे आज किया। नहीं, आज तो आपने, वो मैडम बहुत गुस्से में है और वो ठेठ हरियाणवी मैडम है, तो आप बाहर निकलोगे तो उसी से आप हिसाब करना। कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैडम जी ने भी देख लेंगे। चलो, बाकी आपका क्या मन है गुड़िया, जितने सवाल पूछे गए सर से वाजिब थे या नहीं थे? हाँ जी बिल्कुल ठीक पूछे हैं? हाँ जी हाँ जी, यस सर सेटिस्फाई हो यस आप? यस सर पक्का? हाँ। आप? यस सर। थैंक यू आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और आज हम कहीं और नहीं, एमसीआई के अंदर थे, जिसको रिजल्ट फैक्ट्री बोला जाता है हिसार की, और काफी सारे रिजल्ट जो है वो इनके द्वारा दिए गए। बाकी आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपके पास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।